हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश और चलिए आज के जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ में दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके भी देखने वाले हैं। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, 5 दिसंबर। ठीक है दोस्तों। थीम दोस्तों इस साल की थीम क्या है 2024 का? तो मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन, इसका थीम है 2024 का। दोस्तों मृदा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो वसीलिजविज डोकुचेच को कहते हैं। दोस्तों मृदा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वसीलिविच डोकुचेव, ठीक है, इनको कहते हैं। और दोस्तों पहला विश्व मृदा दिवस वो 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2013 में 68वीं सामान्य सभा की बैठक में 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाने की फैसला की थी। ठीक है, अगले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अब तक जितने दिसंबर माह में हम लोग दिवस मनाए हैं उनको हम लोग अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाए हैं दोस्तों? विश्व एड्स दिवस और राष्ट्रीय पाई दिवस। दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है वो पहली बार 1988 में मनाया गया था। और 2024 का थीम क्या है दोस्तों? विश्व एड्स दिवस का सही रास्ता अपनाएं 2024 का थीम है। ठीक है दोस्तों, HIV वायरस के कारण होता है, बहुत सारे तथ्य हम बताए हैं। ठीक है, अगला देखिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर को दोस्तों विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक मनाया गया है। और आज के मनाया गया दोस्तों विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। अगले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 3 दिसंबर को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों आगरा में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, 140वीं। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म है दोस्तों 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, और दोस्तों वो जो हैं वो इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों इन्हें भारत रत्न 1962 में दिया गया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों बाद में राजनीति से संन्यास ले लिए और अपना शेष जीवन जो था दोस्तों वो पटना के निकट एक आश्रम में बिताया, जहां 28 फरवरी 1963 को दोस्तों उनका जो है मृत्यु हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा 28 फरवरी 1963 को इनका निधन हुआ था। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं। अगले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यूनेस्को ने राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है और इस क्षेत्र ने लाखों युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए सर कि जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ममता बनर्जी ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि राज्य ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी जो है प्रगति करी है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा यूनेस्को ने बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। हमने विरासत स्थलों के विकास में बड़ी पहल की है। ठीक है, और हम दक्षिणेश्वर मंदिर और कालीघाट मंदिर जैसे कुछ प्रतिष्ठित पूजा स्थलों को विकसित करके धार्मिक पर्यटन पर भी जोर दे रहे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलकाता। और दोस्तों कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली। और दोस्तों
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हुगली या दामोदर, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की वर्तमान में जो है वो मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए दोस्तों, ये हम लोग स्टैटिक जीके में आ गए। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या होगा, ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनेस्को का अभी जस्ट ऊपर बताएं कि इसकी जो स्थापना है 4 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो दोस्तों वहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, पेरिस, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। और एक बता दें कि अजंता की गुफा का विकास जो है वाकाटक एवं गुप्त शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। और दोस्तों अजंता जो है गुफा की खोज 1819 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? तो दोस्तों अजंता की गुफा जो है वो जातक कथाओं से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, जातक कथाओं, ठीक है दोस्तों। और अजंता गुफाएं सन 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो है दोस्तों शामिल हुई थी, घोषित हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करेंट अफेयर्स का प्रश्न। अब बैंकों में कितने नॉमिनी को नाम जो है नामित किया जा सकता है? नॉमिनी दोस्तों होता है कि अगर वो व्यक्ति मर गए तो वो दोस्तों उसके स्थान पे कुछ कर सकता है बैंक में। तो दोस्तों अपने बैंक खाते में अब एक व्यक्ति की जगह 4 लोगों को नॉमिनी बना सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, 4, ठीक है दोस्तों। एक और बात बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दोस्तों इसका उद्देश्य जो है देश की बैंकिंग व्यवस्था में दोस्तों गवर्नेंस को मजबूत करना और आम ग्राहकों को ज़्यादा बेहतर सेवा देना है, ठीक है दोस्तों। इसमें आरबीआई आ रहा है, आइए पहले आरबीआई के बारे में निपटाते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टैटिक जीके देख लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम वाली बात में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, 1935, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन दोस्तों, बैंक की जो स्थापना है 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की सिफारिशों के आधार पर करी गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। देखिए इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों स्थापित 1 जुलाई 1955, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये तो अलग प्रश्न है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों इसका मुख्यालय पहले कोलकाता था, लेकिन 1937 में इसे अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा, क्या होगा, मुंबई, ठीक है दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दो दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, मुंबई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, मुंबई, ठीक है दोस्तों। प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन आप लोग के जो है दिमाग में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये जो है वो 1911 की बात है, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत में आगमन हुआ था, तो उनके स्वागत में मुंबई के दक्षिण तट पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इसीलिए उसको दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक खुला समुद्री
बंदरगाह है। तो दोस्तों मुंबई बंदरगाह जो है दोस्तों, इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है मुंबई, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, मुंबई। मुंबई और न्यू मैंगलोर के बीच के समुद्री बंदरगाह की पहचान कीजिए। तो दोस्तों कौन सा बीच में है? तो दोस्तों मरमागांव है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, मरमागांव। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये है मुंबई। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। किस भारतीय राज्य में समुद्री बंदरगाहों की संख्या अधिकतम है? पता है वो दोस्तों? तो दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, 48 है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों। उसके बाद गुजरात में 42 है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 23 है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में नेतुम्बो नंदी नेतृत्वाह किस देश की पहली राष्ट्रपति जो है महिला चुनी गई हैं? तो दोस्तों हाल ही में नेतुम्बो नंदी नेतृत्वाह को नामीबिया की राष्ट्रपति चुना गया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, नामीबिया। ठीक है दोस्तों, नामीबिया की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं और नेतुम्बो नंदी नेतृत्वाह इससे पहले नामीबिया की उपराष्ट्रपति थी। ठीक है दोस्तों। और नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। और नामीबिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? नामीबियाई डॉलर। और मकर रेखा नामीबिया से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने औपचारिक रूप से शपथ ली है? तो दोस्तों न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो, ये जो है दोस्तों 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। दोस्तों श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? तो दोस्तों पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका की 38वीं मुख्य न्यायाधीश ये बनी है और दोस्तों ये दूसरी बनी है। दोस्तों न्यायमूर्ति फर्नांडो इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो न्यायमूर्ति शिरानी भंडारनायक है। ठीक है, ये पहली महिला न्यायमूर्ति थी। ठीक है, अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों जो है श्रीलंका के जो है राष्ट्रपति कौन है मेरे दोस्त? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। अब हम लोग एग्जाम वाली बात कर लेते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा पाटिल है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, वहीं पूछा जाए दोस्तों कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है दोस्त। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। लोकसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों लोकसभा की जो पहली अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। भारत में लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव को चुना गया है। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? तो दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। ठीक है, ऑप्शन और जो है इसका जो है राजकुमारी अमृता कौर होगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों पुरुष के बारे में बात करी जाए तो सुकुमार सेन, और महिला में बात करी जाए तो वी.एन. रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो वी.एन. रामा देवी थी वह कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ये भी बात आप लोग को याद रखनी है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी?
तो दोस्तों वी.एस. रामादेवी थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन सही नहीं है। संतोष अग्रवाल जो है अहलावत होगा। क्या होगा दोस्तों? संतोष अहलावत। लेकिन दोस्तों इसमें नहीं है। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए तो दोस्तों एनी मेस्कारेन होगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा संतोष अहलावत होगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों सरोजनी नायडू जी थी और ये यूपी की थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों रोज मिलियन मैथ्यू थी, यानी खरखुली। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और वहीं आईपीएस पूछा जाए तो किरण बेदी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों ये राजिया सुल्तान थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, राजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों ये थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी। मूवीज तो आप लोग देखे ही होंगे, किरण बेदी। ठीक है। और भारत की पहली महिला आईएएस पूछा जाए तो अन्ना जॉर्ज। ठीक है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। यहाँ सोचने समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट, और वहीं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू होगा। ठीक है दोस्तों। अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज इयान रेडपथ का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से हैं? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नोड्रो डैम कैथेड्रल फिर से खुलने जा रहा है। यह किस देश में है? तो दोस्तों नोट्रे जो है दोस्तों ये जो है पेरिस में स्थित है। पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। हाल ही में न्यायाधीश मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। इससे पहले वे किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो दोस्तों ये थे नई दिल्ली के। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, नई दिल्ली। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? दोस्तों ये दो बार रिपीट हो गया, तो तमिलनाडु में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यूसुक एवोल ने अपने देश में मार्शल लॉ की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किए हैं दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ जो है जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।